आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। उससे पहले एक कोई भी हम y इक्वल टू एक्स का कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कोई भी रैंडम लाइन है, रैंडम कर्व है, सॉरी। हम तुमको दो पॉइंट लोकेट कर रहे हैं इसमें। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। एक चार पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, सॉरी। एक ये पॉइंट है, नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी ई। ए क्रॉसपॉन्डिंग किसी एक्स के वैल्यू पे होगा, एक्स ए के वैल्यू पे होगा। बी क्रॉसपॉन्डिंग एक्स किसी एक्स बी के वैल्यू पे होगा। सी क्रॉसपॉन्डिंग एक्स सी के वैल्यू पे होगा। डी की वैल्यू एक्स डी के सामने होगा। मतलब ए बी सी डी एक्स ए की वैल्यू रखा हो गया। कोई वाई का फॉर्मूला होगा, ये कुछ वाई इसका टू कुछ ये कर्व होगा, एक्स क्यू के एक्स प्लस ये नहीं, कुछ कांस्टेंट ही लेगा। चलिए एक्स मतलब हमें नहीं पता, बट ये कुछ कर्व होगा ऐसा, लेट से। तो एक्स ए की वैल्यू लेट से 1 है। तुमने एक्स ए की वैल्यू 1 रखा, हमको क्या मिलेगा? वाई ए मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? तुमने सारे में एक्स की वैल्यू रखना है। एक्स बी लेट से 2 है हमारा, 2 तुमने रखा तो ये वाई टू का पॉइंट मिलेगा हमको, ये पॉइंट। एक्स की वैल्यू सपोज करो तुमने कुछ और रखा, 4 रखा या 3 रखा, तुम्हें वाई की वैल्यू मिलेगा, वो ये पॉइंट होगा। और एक्स डी की वैल्यू कुछ लेट से 5 है तुम्हारे पास, उसने रखा तुमने, वो क्या मिलेगा? ये एक्स डी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट कैसे कर्व पे ड्रॉ करेंगे, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकालते जाएंगे, कर्व पे पॉइंट कर देंगे। ऑलरेडी वो कर्व जनरेट ही उसी वजह से हुआ है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, इन सारे पॉइंट्स में एक्स के किस वैल्यू पे वाई मैक्सिमम दिख रहा है तुमको? वाई की वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रही है बी पे। तो वहां पे एक्स की वैल्यू एक्स बी है, एक्स बी की वैल्यू पे वाई हमको सबसे ज्यादा दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक पूरे कर्व को देख के? अरे बी सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, सॉरी वाई सबसे ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, किस वैल्यू पे एक्स के किस वैल्यू पे वाई सबसे कम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है? डी पे। तो हम इस कर्व को, सिर्फ कर्व को देख के कोई बोले कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे y की मैक्सिमम वैल्यू वाई बी है। किस पॉइंट पे है? तो वो पॉइंट एट एक्स इक्वल टू बी पे है, राइट। कोई बोले y की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो हम बोलेंगे y की मिनिमम वैल्यू इस कर्व में वाई डी है। वाई डी है, किस पॉइंट पे है? एट एक्स इक्वल टू एक्स डी पे है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दो चीज सीखा। एक, y की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की, y मतलब फंक्शन, डिपेंडेंट फंक्शन किस पे? x पे। उस डिपेंडेंट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इस पूरे ग्राफ पे? तो वो b पॉइंट पे है। उसको बोलेंगे y मैक्स और मैक्सिमम वैल्यू। किस किस पॉइंट के x के किस वैल्यू पे आई है वो? x के एक्स बी वैल्यू पे आई है। क्लियर है? सिमिलरली म्यूट कर लो एक आदमी, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तभी अनम्यूट करना। सिमिलरली y की मिनिमम वैल्यू डी पॉइंट पे मिली है, तो वो बोलेंगे y मिनिमम, क्योंकि कर्व में वो सबसे छोटा वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। और x के किस वैल्यू पे वो y की मिनिमम वैल्यू मिली है, तो वो एक्स डी पे मिली है, राइट। अब ये तो हो गया ग्राफ देख के हम समझ लिए। इसका दूसरा मैथमेटिकल थॉट ये है, तुम अगर तुम गौर से देखोगे एक्स बी पे और तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट क्या होगा? कुछ इस तरह का पास करेगा। आई चेंज अ कलर है, लेट से ये ग्रीन कलर का टेंजेंट है। इसका स्लोप की वैल्यू जल्दी से बताओ, अनम्यूट करके, क्या है? जीरो। जीरो। अच्छा, मिनिमम के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करो। इसका स्लोप का वैल्यू बताओ क्या है? इसका भी जीरो, राइट। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, दोनों वाले पॉइंट पे स्लोप क्या हो रहा है हमारा उस कर्व पे? जीरो। जीरो। हमको एक पॉइंट समझ में आया कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है, दोनों में से कोई एक, वो देखेंगे किस पे निकलेगा। तो एक बात तो पक्का है
कि उस एट दैट पॉइंट पे स्लोप क्या होगा। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स एट दैट गिवन पॉइंट x मान लेते हैं। जैसे इस केस में x कौन कौन सा है बोलो, एट x इक्वल टू एक्स बी है जिसपे मैक्सिमम मिल रहा है, और एट x इक्वल टू एक्स डी है जिसपे मिनिमम मिल रहा है। तो वो मैंने उसको बस यहाँ पे x से दिखाया है। स्लोप की वैल्यू, इस स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए बोलो, 0। ये मैथ समझ में आया। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसी भी गिवन फंक्शन का निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू किसी भी गिवन फंक्शन का निकालने के लिए हमको उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निकालेंगे और उसको 0 पुट कर देंगे। बोलो, तो उस पॉइंट पे लेट्स से इस केस में एट x इक्वल टू एक्स बी या एट x इक्वल टू एक्स डी पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसको हम रिवर्स सोचते हैं। रिवर्स सोचने का मतलब ये है कि सपोज करो हमको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू कुछ 2x3 प्लस 4x का 4x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है। अब हमसे कोई पूछे इसका फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू निकालें। अब आप तुम प्लॉट करने तो जाओगे नहीं एग्जाम हॉल में, चलो इसको पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, x के अलग अलग वैल्यू पे y के अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, देन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 ग्राफ प्लॉट करते नहीं। मैथमेटिक्स तुमको बता दिया क्या करना है, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, dy बाई डी एक्स पे मिलेगा। तो पहला स्टेप ये है, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स कर देंगे। पहला स्टेप क्या है, इसको हम लोग dy बाई डी एक्स कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइजेस कि ये तुम dy बाई डी एक्स करोगे, वहां पे तुमको 2 पॉइंट मिलेगा, x की 2 वैल्यू मिलेगी, उस दोनों वैल्यू पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, राइट। तो वो 2 वैल्यू होगा जिसके किसी एक वैल्यू पे dy बाई डी एक्स, सॉरी किसी एक वैल्यू पे y हमारा मैक्सिमम होगा और किसी x की एक वैल्यू पे y हमारा मिनिमम होगा। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, एक x की वैल्यू पे y स्लोप 0 था बट y मैक्सिमम था, दूसरे x की वैल्यू पे अगेन स्लोप 0 था बट y मिनिमम था। तो पहला स्टेप हम ये समझाना चाह रहे हैं, you have a y, you have a function of y, x, that is y is equal to 2x cube plus 4x plus 3. The first step is to take a derivative dy by dx. Why? Because we want to know what happen if derivative is equal to 0. अगर डेरिवेटिव 0 होगा तो हमको ये पक्का पता है कि उस y पे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा, डी बाई डी एक्स करोगे तो बोलो 6x स्क्वायर प्लस 8x, राइट 6x स्क्वायर राइट। क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इसको 0 कर देंगे। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 8x को 0 करेंगे, x की यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगी इस केस में, x कॉमन ले लेंगे, जैसे 6x प्लस 8 इजकल टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 मिली और एक x की वैल्यू -8/6 मिली। तो दो कोऑर्डिनेट मिला, इस दोनों वैल्यू पे आइदर x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू -8/6 पे अगर हम x की वैल्यू को y में रखेंगे तो y की 2 वैल्यू मिलेगी, एक मैक्सिमम मिलेगी और एक मिनिमम मिलेगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप सीखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि x के इस वैल्यू पे y मैक्सिमम है और x के इस वैल्यू पे y मिनिमम है। उसके लिए फिर से इस कर्व में हम वापस आते हैं, इस कर्व में हम फिर से वापस आते हैं। क्या करो कि जहां पे स्लोप 0 हो रहा है उससे एक पहले वाला एक पॉइंट लो और एक बाद वाला पॉइंट लो। जो पहले वाला पॉइंट लिया है लेट्स से वो पॉइंट 1 है, बाद वाला पॉइंट को हमने नाम 2 दिया। बी पॉइंट पे स्लोप 0 है, हमको ये पता है। पहले वाला पॉइंट 1 पे बस मुझे ये बताओ कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर हम स्लोप ड्रॉ करें यहाँ पर, लेट्स से हमने ये ड्रॉ किया, इसको देख के क्या, पॉजिटिव है, गुड पॉजिटिव है। दूसरे वाले पॉइंट पे भी एक स्लोप ड्रॉ करो, ये ड्रॉ किया हमने, निगेटिव है। इसका मतलब बी पॉइंट से थोड़ा सा पहले स्लोप हमारा पॉजिटिव है, बी पॉइंट के बाद में जाकर स्लोप हमारा
निगेटिव हो जा रहा है। मतलब स्लोप जो है इस ए लाइन से एक ए पॉइंट से बढ़ते हुए बी पॉइंट पे जब जा रहे हैं, अब बी से जब लेट से ये पॉइंट 2 पे आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से जीरो हो रहा है और जीरो से फिर निगेटिव हो रहा है। मतलब और स्लोप नेगेटिव। ए से बी जाने में इसका मतलब स्लोप घट रहा होगा, रेट जो है स्लोप का वो घट रहा होगा। बी पॉइंट पे जाकर स्लोप की वैल्यू जीरो हुई है। तो अगर तुम कोई बोले कि स्लोप ए से बी में जाने के बाद, ए से बी पे जाने के बाद स्लोप घटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए पे स्लोप पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब लेट से वैल्यू 1 था या 2 था या 4 था। अब बी पे जाके उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब 4 से बी पे आने पे वैल्यू को, स्लोप को जीरो हुआ होना होगा, मतलब स्लोप घटा होगा। और इतना घटा होगा, बी से 2 गया तो वो वैल्यू फिर निगेटिव हो गई, मतलब स्लोप कंटिन्यूसली घट रहा है। क्लियर है, समझ में आया? तो अगर तुमको ये चेक करना है, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरा केस मिनिमम वाले के पास चलते हैं। मिनिमम के बगल में इधर लेट से हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर, लेट से हम पॉइंट इसको 3 बोलते हैं और इसको लेट से हम पॉइंट 4 बोलते हैं। 3 पे स्लोप बोलो, मिनिमम से पहले वाला पॉइंट 3 है, इस पे स्लोप की वैल्यू क्या है बोलो, लाइन टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पे नेगेटिव है। नेगेटिव है, गुड। तो मिनिमम से पहले जो 3 पॉइंट है उस पे स्लोप हमारा निगेटिव है। डी पॉइंट पे, नेक्स्ट डी पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। जीरो है। इसका मतलब 3 पॉइंट से डी पॉइंट आने में स्लोप की वैल्यू बढ़ी होगी। निगेटिव का मतलब मान लो 3 -3 होगा या -4 होगा या -10 होगा, कुछ भी वैल्यू होगी। लेकिन वो जो भी वैल्यू था वो डी पॉइंट आते आते उसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस जीरो हो गई। इसका मतलब -3 से, सॉरी -10 से जीरो आने में स्लोप की वैल्यू बढ़ी या घटी। -10 है तुम्हारे पास कोई नंबर, -10 है, निगेटिव स्लोप है, और उसको तुम जीरो तक आ गए, तो निगेटिव से जीरो तक आने में वैल्यू बढ़ी होगी। क्लियर है? और ये राइट। इसका मतलब जो निगेटिव मिनिमम पॉइंट है उससे पहले स्लोप हमारा निगेटिव था, मिनिमम पॉइंट आते आते स्लोप की वैल्यू बढ़ने लगी, और फिर डी से 4 जाओगे, 4 पे स्लोप निकालो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पे इसका मतलब तुम अगर 3 से 4 तक का सफर तय करते हो इस कर्व पे, तो तुमने देखा कि 3 पे वैल्यू, स्लोप की वैल्यू निगेटिव थी, डी पे स्लोप की वैल्यू जीरो है, और 4 पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब मिनिमम पॉइंट के अगल और बगल में वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में स्लोप बढ़ रहा है इस केस में, करेक्ट। मैक्सिमम पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 से राइट हैंड साइड मतलब 2 पे जाने में वैल्यू, स्लोप की वैल्यू घट रही है। क्लियर है? अरे जी। कोई डाउट है? अब इसको इसी 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 डिफिनेशन को, इसी बात को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? तो मैथमेटिक्स में ये बोला जाता है, क्योंकि आपका स्लोप घट रहा है या स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को मान लो कोई ए वैल्यू है, ए इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स है। ए इजकल टू क्या है हमारा, एक लेट कर लो डी वाई बाई डी एक्स, थीटा मान लो, थीटा ही मानते हैं, तुमको आसानी रहेगा ज़्यादा। थीटा तुम वो स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करने में आसानी, लेट से थीटा इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। थीटा की वैल्यू ए पे निगेटिव, करेक्ट, सॉरी ए पे पॉजिटिव, बी पे जीरो और 2 पे निगेटिव। तो थीटा जो है हमारा ए पे है पॉजिटिव, थीटा है बी पे जीरो, और थीटा है 2 पे निगेटिव। तो कोई अगर तुमसे पूछे ए से 2 जाने में चेंज इन थीटा क्या है, तो बेसिकली हम कहेंगे कि हाँ, अगर आप डेरिवेटिव की बात करोगे, मतलब थीटा की डेरिवेटिव की बात करोगे, थीटा की डेरिवेटिव की बात करोगे, तो थीटा हमारा भी चेंज हो रहा है, करेक्ट, थीटा हमारा। तो हमने देखा फॉर मैक्सिमम केस, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो थीटा है हमारा, मैक्सिमम से पहले क्या था बोलो, पॉजिटिव, एट मैक्सिमम पे जीरो, और मैक्सिमम के बाद क्या हो गया वो नेगेटिव। नेगेटिव। थीटा को ही तुमने डी वाई बाई डी एक्स बोला है, ये याद रखना, दिमाग में रखना ये बात। इसका मतलब थीटा जो है, थीटा जो है उस कर्व पे चेंज हो रहा है, राइट। आइदर वो बढ़ रहा हो, घट रहा हो, जीरो हो रहा हो, बट चेंज हो रहा है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको चेंज इन थीटा बोल सकते हैं हम। अरे चेंज इन थीटा का मतलब ये हो गया कि तुम एक्स में अगर बढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस में अगर बढ़ रहे हो, ये कर्व था तुम्हारा, ये एक पॉइंट था तुम्हारा एट एक्स इक्वल टू x1 पे मान लो, जिसमें तुमने थीटा बोला, क्या बोला, थीटा तुमने पॉजिटिव है।
लेट से एट एक्स इक्वल टू 2 पे तुमने बढ़ा, थोड़ा एक्स की तरफ बढ़ा, तो तुमने थीटा की वैल्यू क्या बोल दी यहाँ पर? 0। और यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू क्या बोल दी तुमने? पॉजिटिव। नेगेटिव। अब तुमने एक्स में थोड़ा और बढ़ा, x3 में, तो यहाँ पे थीटा 3 की वैल्यू क्या बोल दी तुमने? निगेटिव। इसका मतलब x में हम अगर बढ़ रहे हैं तो थीटा हमारा चेंज हो रहा है, इधर बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन उसको हम बोलते हैं चेंज इन x। और चेंज को ही रिप्रेजेंट किससे करते हैं बोलो? डेरिवेटिव से। चेंज को ही हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेरिवेटिव से। इसका मतलब हम थीटा को का डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या बनेगा? तो अगर तुम थीटा का डेरिवेटिव ले लो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? d बाई डी एक्स, क्योंकि तुम x में चेंज कर रहे हो ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा का चेंज x के साथ, थीटा का चेंज x के साथ। इसको और ठीक, इसका इसका दूसरा मतलब ये होगा कि स्लोप का चेंज, म्यूट कर लो कोई, आवाज आ रही है बहुत। स्लोप का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा किसको माने थे? डी वाई बाई डी एक्स को माने थे। ये तुम्हारा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू रख दी। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का चेंज हम देख रहे हैं। तो हमने मैक्सिमम पॉइंट के लिए देखा कि लेफ्ट से मैक्सिमम पॉइंट आने के लिए थीटा की वैल्यू घटती है, एंड देन उस पॉइंट से आगे जाने के बाद थीटा की वैल्यू अगेन घटती है मैक्सिमम पॉइंट के लिए। तो अगर तुमको मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फॉर मैक्सिमा के लिए, तुमको दो चीज सॉल्व करना होगा। क्या वो दो चीज है? पहली चीज ये कि तुम डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स, यानी स्लोप निकालो, उसको जीरो करो, और यहाँ से तुमको दो पॉइंट मिलेगा, लेट से एक्स ए और एक्स बी मिला। और अब तुमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है मिनिमा है, तो तुमको सेकंड डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू अगर जीरो हुई उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? आइदर एक्स ए पे या एक्स बी पे लेस देन जीरो हुई, मतलब उस पॉइंट पे जब तुम रिच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो वैल्यू हमारी घट रही है, और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर उस डेरिवेटिव, स्लोप के डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आई, तो हम बोलेंगे, लेट से वो एक्स ए पे आई, तो हम बोलेंगे कि ये एक्स ए पे जो वाई ए की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और लेट से अगर तुमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, स्लोप का चेंज निकाला, और स्लोप का चेंज उस पॉइंट पे, स्लोप का चेंज उस पॉइंट पे तुम्हारा डेल स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, तो हम बोलेंगे ये जो अब x की जो वैल्यू रखोगे उस पे जो y की वैल्यू निकालोगे वो मिनिमम होगी। ठीक है, हम समझाते हैं एक क्वेश्चन लेके, बहुत क्लियर होगा ये। फिजिकल इंट्यूशन था ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम का, वो मैंने बताया। तो तुमको याद कितना रखना है? तुमको बस ये दो चीज याद रखना है। ये छोड़ दो, मैं समझा देता हूँ क्या करना है तुमको। तुमको नोट करके लिखो। तुमको याद क्या रखना है? फर्स्ट स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज स्लोप। लेट्स से y इज इक्वल टू तुम्हारा कुछ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया है, तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्लोप निकालना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको इक्वेट टू जीरो, जैसे तुम इक्वेट टू जीरो करोगे ये तुमको पॉइंट्स देगा, ये तुमको क्या देगा? पॉइंट्स देगा, डेट इज एक्स की वैल्यू देगा, डेट इज एक्स की वैल्यू देगा। उस एक्स की वैल्यू पे अगेन एक बार और डेरिवेटिव करो, इस y का निकालो सेकंड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस x की वैल्यू पे चेक करो, क्या चेक करो? कि सेकंड डेरिवेटिव वो लेस देन जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट पे x पे ग्रेटर देन जीरो है। अगर वो लेस देन जीरो है तो तुम्हारा वो उस x पे y की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ग्रेटर देन जीरो है तो उस वाले x पे जो y की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं।